हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण की जय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आइए प्रिय श्रोताजनों, आज पौष माह के पावन पवित्र दिन में नित्यनेम से सुनी जाने वाली कुछ श्रेष्ठ कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। साथ के साथ पौष महत्व भी इस वीडियो में श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले कथा सुनते हैं सूर्य भगवान की, क्योंकि इस महीने के जो देवता है प्रत्यक्ष रूप से वह सूर्य नारायण भगवान जाने जाते हैं। साथ ही श्री नारायण भी इस महीने के स्वामी हैं, तो उनकी श्रेष्ठ कथाओं का भी रसवादन करेंगे। आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। घर में जो है अधिक आय नहीं थी, मन परंतु बहुत पवित्र था। उसकी पत्नी सावित्री भी धर्मपरायण और संतोषी थी। दोनों बहुत मेहनत करते हुए जीवन चला रहे थे, पर फिर भी घर में तंगी हमेशा बनी रहती थी। कभी तो अन्न की कमी, कभी वस्त्र की कमी। पौष का महीना आरंभ हुआ, ठंड भी बहुत थी। उनके घर में चूल्हा जलाने के लिए अब लकड़ियां ही नहीं बची थी। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। साधु ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, पौष महीना सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। जो इस महीने प्रतिदिन स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देता है, कथा सुनता है, कहता है, उसके घर में कभी सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती। हरिदास ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव कौन सी कथा सुननी चाहिए? साधु बोले, श्रीदेव की कृपा की यह कथा प्रतिदिन सुनो और सुनाओ, घर में आनंद ही आनंद होगा। इतना कहकर साधु आशीर्वाद देकर चले गए। उसी गांव में गोकुल नाम का एक किसान था, जो बहुत ही धनवान था, पर स्वभाव से अत्यंत घमंडी और गरीबों का मजाक उड़ाता था और किसी की मदद भी नहीं करता था। उसका मानना था कि उसकी मेहनत से ही सब कुछ है जीवन में, भगवान की कृपा का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं है। उधर हरिदास और सावित्री ने साधु की बात मानकर पौष महीने के पहले ही दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, सूर्य देव को जल अर्पित किया और साधु द्वारा बताई गई कथा को याद करके एक दूसरे को सुनाया। उस दिन से उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। घर में मन की शांति बढ़ी और सावित्री के हाथ का बनाया दीपक अचानक तेज जलने लगा। खेत में बोया हुआ छोटा सा अनाज असाधारण रूप से उगने लगा। गांव में हरिदास की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग पूछने लगे, हरिदास तुम्हारे घर में अचानक इतना धन कैसे आने लगा? हरिदास मुस्कुराकर कहता, सूर्यदेव की कृपा और साधु बाबा का आशीर्वाद है। उधर गोकुल का हाल उल्टा था। उसके खेतों में अचानक कीड़े पड़ गए, पशु बीमार रहने लगे, घर में जो है तंगी बढ़ने लगी। वह परेशान होकर एक दिन हरिदास के घर पहुंचा। गोकुल बोला, भाई तुम्हारे घर की बरकत देख रहा हूँ, मुझे भी कोई उपाय बताओ। हरिदास ने नम्रता से कहा, गोकुल भैया, पौष माह में रोज सूर्य उदय के समय स्नान कर श्री देव को अर्घ्य दो और कथा रोज कहो और सुनो। अहंकार छोड़कर भगवान पर भरोसा करो। गोकुल ने भी वैसा ही शुरू कर दिया। सुबह स्नान, सूर्य देव को जल अर्पित करना और नित्यनेम से कथा सुनना। सिर्फ 7 दिनों में उनके जीवन में परिवर्तन देखा गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए, घर में शांति आ गई और सबसे बड़ी बात, गोकुल के मन का घमंड भी निकल गया। अब वह दिन प्रतिदिन गरीबों की मदद करता, सबके सुख दुख में खड़ा रहता। पौष माह के अंतिम दिन गांव में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। हर कोई चौंक गया। तभी आसमान से दिव्य ऊर्जा सुनाई दी। हे भक्तों, जो पौष माह में श्रद्धा से हमारी पूजा, कथा और अर्थ सुंदर रूप में सुनाएगा और जो है प्रभु के गुणगान करते हुए सदा सर्वदा गरीबों की मदद करेगा, उसके जीवन से अंधकार दूर होगा और प्रकाश ही प्रकाश होगा। सब लोग नतमस्तक हो गए। हरिदास के घर में अस्थाई सुख संपत्ति जो है पूर्ण रूप से स्थायी हो गई और उसके जीवन में खुशियां बनी रही। गोकुल के मन में विनम्रता और भक्ति का भाव जागा और गांव में अब कभी भी किसी भी स्वरूप में अस्थिरता नहीं थी। स्थिरता का वास घर परिवार में था और किसी भी चीज की घर परिवार में कोई कमी नहीं थी। उस दिन से यह कथा पौष मास में प्रतिदिन सुनने सुनाने की परंपरा बन गई। हे सूरज भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्यनेम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह तो हमने
सूर्य भगवान की स्तुति की सुंदर कथा सुनी इस महीने की। इस महीने गणेश जी की कथा बिना तो कोई भी कार्य पूर्ण है ही नहीं। महत्व सुनने से पहले हम सभी गणेश जी की भी छोटी सी कथा का आइए श्रवण कर लेते हैं। फिर हम महत्व जो कि संक्षिप्त रूप से पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है उसका श्रवण कर लेते हैं। आरंभ करते हैं। गणेश जी की जय। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर कर अपने भाई का मुख देखने के लिए जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर कहा और पूजा आराधना पूर्ण कर कर कहा कि अमर सुहाग मेरे जैसा देना, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में छुप गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते साफ करा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को साफ कर दिया, जिससे सिद्धि विनायक गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आती ही होगी। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पल कर कैसे करेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल निकली। तब जंगल में उसने देखा कि आज तो रास्ता साफ है और वह जब आगे बढ़ी तो सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हटे हुए थे। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे साफ सुथरे स्थान पर रखा और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग देना और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर ऐसा बोलकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर पूरी आराधना को पूर्ण कर कर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की पेड़ की 7 पत्तियां ले जा और कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्ती अपने भाई के घर लेकर पहुंची। उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए अनुसार नियम के तहत भाई के ऊपर छिड़क दिया। तब भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहन आज तो मुझे खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए, और उसने जो है सारी बात अपने भाई को बता दी। इस तरह से हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बहन और भाई के साथ की हमेशा लाज रखी, उनके घर में सुख संपत्ति दी, ठीक उसी तरह से जो भी भक्त इस कथा को सुनाए उनके जीवन में सदा सर्वदा अमर पीहर और अमर सुहाग देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज से हम सभी पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित सर्वश्रेष्ठ श्री नारायण की पूजा जो कि महादेव ने बताई है, इस महीने संपूर्ण रूप से जो सुना जाने वाला महत्व है उसका श्रवण कर लेते हैं। यह महत्व पौष महीने से जुड़ा हुआ है जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। आरंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। श्री नारायण भगवान की जय। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु अविनाशी भगवान वासुदेव का स्मरण कैसे करना चाहिए? श्री महादेव बोले, देवेश्वरी, मैं वास्तविक रूप से भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करके निरंतर उनका स्मरण करता हूँ। जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी व्याकुलता के साथ पानी की याद करता है, उसी प्रकार मैं भी आकुल होकर श्री विष्णु भगवान का स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितृ, ऋषि, जन, मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते
करते रहते हैं। जैसे प्रतिव्रता नारी सदा पति का याद करती है, भय से आतुर मनुष्य किसी निर्भय आश्रम को खोजता है, धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है, पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु भगवान का स्मरण करता हूँ। जैसे हंस मान सरोवर को, ऋषि भगवान के स्मरण को, वैष्णव भक्ति को, पशु हरी हरी घास को और साधु पुरुष धर्म को चाहते हैं, वैसे ही मैं श्री भगवान विष्णु का चिंतन करता हूँ। जैसे समस्त प्राणियों को आत्मा का आश्रयभूत शरीर प्रिय है, जिस प्रकार जीव अधिक आयु की अभिलाषा रखते हैं, जैसे भ्रमर पुष्प को, चक्रवाक सूर्य को और परमात्मा के प्रेमी जन भक्ति को चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु भगवान का स्मरण करता हूँ। जैसे अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस जगत में केवल भगवान के स्मरण की इच्छा रखते हैं। जैसे थके मादे मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा और आलस्यहीन पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी भगवान विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्यकांत मणि और सूर्य की किरणों का संयोग होने पर आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के संसर्ग से श्रीहरि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे चंद्रकांति मणि चंद्र किरणों से संयोग से द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषों के संयोग से मन भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कुमुदिनी चंद्रमा को देख खिल उठती है, उसी प्रकार भगवान के प्रति की गई इच्छा भक्ति मनुष्यों के सदा मोक्ष प्रदान करने वाली है। भक्ति से, स्नेह से, द्वेष भाव से, स्वामी सेवक भाव से तथा विचार पूर्वक बुद्धि के द्वारा जिस किसी भाव से भी जो मनुष्य जनार्दन का चिंतन करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। अहो, भगवान विष्णु का महत्व अद्भुत है, उस पर विचार करने से रोमांच हो जाता है। भगवान का जैसे तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। बड़े हुए धन से और विलुप्त बुद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल भक्ति योग से ही क्षण भर में भगवान का जो है अपने स्वरूप दर्शन होता है। भगवान अपने समीप रहकर भी दूर जान पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आंख में लगाया हुआ अंजन अत्यंत समीप होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता, भक्ति योग के प्रभाव से भक्त पुरुषों को सनातन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान की माया से मोहित पुरुष यह तत्व है और यह तत्व है यों कहते हुए संशय में ही पड़े रहते हैं। जब भक्ति तत्व प्राप्त होता है तभी विष्णु रूप तत्व की उपलब्धि होती है। सुंदरी मेरी बात सुनो, इंद्र आदि देवताओं ने सुख के लिए अमृत प्राप्त किया था, तथापि वह भक्त विष्णु भक्ति के बिना दुखी ही रहते हैं। भक्ति ही एक ऐसा अमृत है जिसको पाकर फिर भी दुख नहीं होता। भक्ति पुरुष वैकुंठ धाम को प्राप्त होकर भगवान विष्णु के समीप सदा आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे हंस हमेशा पानी को अलग करके दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल श्री भगवान विष्णु भक्ति की शरण गति लेनी चाहिए। शरीर को पाकर बिना भक्ति के जो कुछ भी किया जाता है वह सब व्यर्थ परिश्रम मात्र होता है। जैसे कोई मूर्ख अपनी बाहों से समुद्र पाने की चाह रखता है, उसी प्रकार मूढ़ मानव विष्णु भगवान के बिना संसार को पार करने की अभिलाषा करता है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों का उपदेश दिया करते हैं, किंतु जो स्वयं आचरण करता हो ऐसा मनुष्य करोड़ों में कोई एक ही देखते हैं। जड़ में सींचे हुए वृक्ष के ही हरे भरे पत्ते और शाखाएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार भजन से ही आगे आगे फल प्रस्तुत होता है। जैसे जल में जल, दूध में दूध, घी में घी डाल देने पर कोई अंतर नहीं रहता, उसी प्रकार विष्णु भगवान के प्रसाद से भेद दृष्टि नहीं होती। जैसे सर्व सूर्य व्यापक है, अग्नि में वस्तुओं में व्याप्त है, इन्हें किसी संकुचित सीमा में आबंध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भक्ति में स्थित भक्त भी कर्मों से आबद्ध नहीं होता। अजा मिलने अपना धर्म छोड़कर पाप का आचरण किया था, तथापि अब
अपने पुत्र नारायण का स्मरण करके उसने निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर ली थी। जो भक्त दिन रात केवल भगवान नाम के सहारे जीवन धारण करते हैं वह वैकुंठ धाम के निवासी रहते हैं। इस विषय में वेद ही साक्षी है। अश्वमेध आदि यज्ञों का फल स्वर्ग में भी देखा जाता है। उन यज्ञों का पूरा पूरा फल भोग कर मनुष्य पुनः स्वर्ग के नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो भगवान विष्णु के भक्त है वह अनेक प्रकार के भोगों का उपयोग करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते। वैकुंठ धाम में पहुंचे जाने पर उनका पुनरागमन नहीं होता। जिस भगवान विष्णु की भक्ति है वह सदा विष्णु धाम में ही निवास करते हैं। विष्णु भक्ति के प्रसाद से उनका कभी अंत नहीं देखा गया। मेढक जल में रहता है और भौरा वन में, किंतु कुमुदिनी गंध का ज्ञान भंवर को ही होता है, मेढक को नहीं। इस प्रकार भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से श्रीहरि के तत्व को जान लेता है। कुछ लोग गंगा के किनारे निवास करते हैं और कुछ लोग गंगा से 100 योजन दूर, किंतु गंगा का प्रभाव कोई ही जान पाता है। इस प्रकार कोई उत्तम पुरुष ही श्री विष्णु भक्ति को उपलब्ध कर पाते हैं। जैसे ऊंट प्रतिदिन कपूर और अर्घ्य का बोझ है, किंतु उसके भीतर की सुगंध को नहीं जानता, उसी प्रकार जो भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख है वह भक्त के महत्व को नहीं जानता। कस्तूरी की सुगंध को ग्रहण करने की इच्छा वाले मृग शाल वृक्ष को सूंघा करते हैं, उनकी नाभि में ही कस्तूरी की गंध है, इस बात को वह नहीं जानते। इस प्रकार भगवान विष्णु से विमुख मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। पार्वती जैसे मनुष्य को उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार से जो दूसरों के भक्त हैं उनके लिए भगवान विष्णु भक्ति का उपदेश निरर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आंख न होने के कारण पास में ही रखे हुए दीपक और दर्पण को नहीं देख पाते हैं, और उसी प्रकार बहिर्मुखी मानव अपने अंतःकरण में विराजमान श्री भगवान विष्णु को नहीं देख पाते। जैसे अग्नि धूम से, दर्पण मैल से तथा गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के भीतर छुपे हुए हैं। गिरिराज कुमारी जैसे दूध में घी तथा तिल में तेल सदा मौजूद रहता है, वैसे ही इस चराचर जगत में भगवान विष्णु सदा सर्वदा व्यापक रूप में देखे जाते हैं। जैसे एक ही धागे में बहुत से सूत के मनके पिरो दिए जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि संपूर्ण विश्व के प्राणी चिन्मय श्री विष्णु में पिरोए हुए हैं। इस प्रकार काठ में स्थित अग्नि को मंथन से ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु ध्यान से ही साक्षात होते हैं। जैसे पृथ्वी जल के संयोग से नाना प्रकार के वृक्षों को जन्म देती है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के गुणों के संयोग से नाना योनियों में जन्म ग्रहण करता है। हाथी या मच्छरों में, देवता अथवा मनुष्य में वह आत्मा न अधिक है और न कम है, वह प्रत्येक शरीर में स्थिर भाव से स्थित देखी गई है। वह आत्मा ही सचिनानंद स्वरूप कल्याणमय एवं महेश्वर के रूप में उपलब्ध है। उस परमात्मा को ही विष्णु कहा गया है। वह सर्वगत श्रीहरि मैं ही हूँ। मैं वेदांत वेद प्रभु सर्वस्व से और कालातीत और अनामय परमात्मा हूँ। देवी जो इस प्रकार मुझे जानता है वह निसंदेह मेरा भक्त है। वह एक ही परमात्मा नाना रूपों में प्रतीत होता है और नाना रूपों में प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाम रूप के भेद से ही उसको इस पृथ्वी पर नाना रूपों में बतलाया जाता है। जैसे आकाश प्रत्येक घट में पृथक पृथक स्थिति जान पड़ती है, किंतु घड़ा फूट जाने पर वह एक अखंड रूप में ही उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक आत्मा प्रतीत होती है, परंतु उस शरीर रूप उपाधि के भंग होने पर एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता है। सूर्य जब बादलों से ढक जाता है तब मूर्ख मनुष्य उन्हें तेजहीन मानने लगते हैं, उसी प्रकार जिसकी बुद्धि अज्ञान से आवृत है वह मूर्ख परमेश्वर को नहीं जानते। आत्मा
विकल्प से रहित और निराकार है। उपनिषदों में उनका स्वरूप वर्णन किया जाता है। वह अपनी इच्छा से निराकार से साकार स्वरूप में प्रकट होता है। उसी परमात्मा से ही आकाश प्रकट हुआ जो शब्द रहित था। उस आकाश से वायु उत्पत्ति हुई, उसी से आकाश में शब्द होने लगे। वायु से तेज और तेज से जल का प्रादुर्भाव हुआ। जल में विश्व रूप विराट गर्भ हिरण गर्भ प्रकट हुआ। उसी नाभि से उत्पन्न हुए कमल में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि है। प्रकृति और पुरुष से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई तथा उन्हीं दोनों के संयोग से पांचों तत्व का परस्पर योग हुआ। भगवान श्री विष्णु का आविर्भाव सतगुण से युक्त माना जाता है। अविनाशी भगवान विष्णु इस संसार में सदा व्यापक रूप से विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु आदि मध्य और अंत में स्थित है। कर्मों में ही आस्था रखने वाले अज्ञानी जन अविद्या के कारण भगवान को नहीं जानते। जो नियत समय पर कर्तव्य बुद्धि से वर्णोचित कर्मों का पालन करता है, उसका कर्म विष्णु देवता को अर्पित होकर गर्भवासक का कारण बनता है। मुनिगण सदा ही वेदांत शास्त्र का विचार किया जाता है। यह ब्रह्मा ज्ञान ही है जिसका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति में मन को के कारण मानना चाहिए। मन की शुद्धि होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाता है और तभी सनातन ब्रह्म का साकार होता है। मन ही सदा अपना बंधु है और मन ही शत्रु है। मन ही कितने तर गए और मन से कितने गिर गए। बाहर से कर्म का आचरण करते हुए भी भीतर से सबका त्याग करे। इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसमें लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता। जब भक्ति का ज्ञान हो जाता है उस समय मुक्ति अच्छी नहीं लगती। भक्ति से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। वे सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। वेदांत विचार से तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ज्ञेय संपूर्ण वस्तुओं में भाव शुद्धि ही प्रशंसा की जाती है। जैसे भाव रहता है वैसा ही फल होता है। जिसकी बुद्धि जैसी होती है वह जगत को वैसा ही समझता है। बैकुंठनाथ को छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्ग में कैसे रम सकता है। भक्तिहीन होकर चारों वेदों को पढ़ने में क्या लाभ। भक्ति युक्त चांडाल ही क्यों न हो, वह देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। जिस समय श्री हरि के स्मरण जनित प्रसन्नता से शरीर में रोमांच हो जाए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, उस समय मुक्तिदासी बन जाती है। वाणी द्वारा किए गए पाप का भगवान के कीर्तन और मन द्वारा किए हुए पाप उनके स्मरण से नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वर्णों को उत्पन्न किया और उन्हें अपने अपने धर्म लगाया। अपने धर्म के पालन से प्राप्त हुआ धन शुल्क द्रव्य अर्थात विशुद्ध धन कहलाता है। शुद्ध धन से श्रद्धा से जो दान जाता है उसे दान से थोड़ा सा ही पुण्य मिलता है, परंतु वह महान होता है। उस पुण्य की कोई गणना नहीं की जा सकती। नीच पुरुषों के संग से जो धन आता है, उस धन से मनुष्य के द्वारा जो दान किया जाता है उसका फल कुछ नहीं है। जो दान से वह मनुष्य पुण्य के भागी नहीं होते। जो इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से ही कर्म करता है वह ज्ञान दुर्लभ मूढ़ पुरुष अपने कर्म के अनुसार योनि में जन्म लेता है। मनुष्य इस लोक में जो कर्म करता है उसे परलोक में भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म करने वाले पुरुष को निश्चय ही कभी दुख नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीर में कोई कष्ट हो तो उसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल समझकर दुख नहीं मानना चाहिए। पापाचारी पुरुष को सदा दुख ही दुख मिलता है। यदि उस समय उसने कुछ सुख प्राप्त भी हुए हैं तो पूर्व कर्म का फल समझना चाहिए और उस पर हर्ष से फूल नहीं उठाना चाहिए। जैसे स्वामी रस्सी में बंधे हुए पशु को अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर ले जाया करते हैं, उसी प्रकार कर्म बंधन में बंधा हुआ जीव सुख और दुख की अवस्थाओं में ले जाया जाता है। प्रारब्ध कर्म में बंधा हुआ जीव अपने बंधन को दूर करने में समर्थ नहीं होता। देवता और ऋषि भी कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। कैलाश पर्वत पर मुझ महादेव के शरीर में स्थित सर्प भी विष के ही भागी होते हैं, क्योंकि कर्म अनुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी ही प्रबल होती है। विद्वान पुरुष कहते हैं कि सूर्य सुंदर शरीर प्रदान करने वाले हैं, किंतु उनके ही रथ का सारथी पंगु है।
वास्तव में कर्म योग ही बड़ी प्रबल है। पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा निर्मित संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है और वह कर्म श्री केशव के अधीन है। श्री राम के जब से उनका नाश होता है, कोई देवताओं की प्रसन्नता करते हैं, कोई औषधि की महिमा के गीत गाते हैं, कोई मंत्र और उनके द्वारा प्राप्त सिद्धि की महत्वता बताते हैं, कोई बुद्धि पराक्रम उद्यम साहस धैर्य नीति और बल का बखान करते हैं, किंतु मैं कर्म की प्रसन्नता करता हूँ, क्योंकि सब लोग कर्म के ही पीछे चलने वाले हैं। यह मेरा निश्चित विचार है तथा पूर्व काल में विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया है। कुछ लोग क्रोध में आकर सर्वस्व त्याग देते हैं, कोई अभाववश सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ लोग बड़े कष्ट से सब त्याग देते हैं। यह सभी त्याग मध्यम श्रेणी के हैं। अपनी बुद्धि से खूब सोच विचार कर और क्रोध आदि के वशीभूत न होकर श्रद्धा पूर्वक त्याग करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार सर्वस्व का त्याग करते हैं, उन्हीं का त्याग उत्तम माना जाता है। योग अभ्यास में तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता न प्राप्त कर सके अथवा प्रारब्ध कर्म की प्रेरणा से वह साधन से विचलित हो जाए, तो भी वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरण वाले श्री मानव के घर में जन्म लेता है तथा ज्ञानवान ऋषियों के यहाँ द्विजकुल में जन्म ग्रहण करता है तथा वहाँ थोड़े से ही समय में पूर्ण योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह योग एवं भक्ति के प्रसाद से चिदानंद पद को प्राप्त करता है। जैसे कीचड़ तथा रक्त से रक्त को नहीं धोया जा सकता, उसी प्रकार हिंसा प्रबंध यज्ञ कर्म से कर्म जनित मल कैसे धोया जा सकता है। हिंसा युक्त कर्ममय सकाम यज्ञ कर्म बंधन का नाश करने में कैसे समर्थ हो सकता है। स्वर्ग की कामना से किए हुए यज्ञ स्वर्गलोक में अल्प सुख प्रदान करने वाले हैं। कर्म जनित सुख अधिक मात्र में भी वह अनित्य ही होते हैं, उनमें नित्य सुख है ही नहीं। भगवान श्री हरि भक्ति के बिना कहीं भी नित्य सुख नहीं मिलता है। जो भगवान सृष्टि करते हैं वह ही संसार कारी और पालक कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मैं करोड़ों अपराधों से युक्त हूँ, मैं बहुत अधिक अपराधों से श्रेष्ठ जो है अपराधी हूँ, मुझे यहाँ से अपने परम धाम में ले चलिए। मुझ अपराधी पर कृपा करिए। आपने व्याध को मोक्ष दिया है, कुब्जों को तारा है, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। योगी जन सदा आपकी महिमा का गान करते हैं। आप परमात्मा जनार्दन अविनाशी पुरुष तथा लक्ष्मी से संपन्न हैं। आपका दर्शन कितने करके ही भक्ति आपको परम पद प्राप्त हुए हैं। जो लोग इस दिव्य विष्णु स्मरण का प्रतिदिन पाठ करते हैं वह सब पापों से मुक्त हों, श्री विष्णु के सनातन धाम में जाते हैं। जो भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से भावित बुद्धि द्वार इसका पाठ करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, मैंने पद्म पुराण के उत्तरखंड में इस महीने और भगवान विष्णु की भक्ति जो कि महादेव द्वारा प्रदत्त बताई गई है उसका वर्णन किया। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। यह वीडियो आपके लिए रुचिकर रहा हो, आप जरूर से इस सुंदर कथा का रसवान और करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आगे इससे जो महत्व बताया गया है वह भी इस महीने का हम सभी सुंदर रूप में श्रवण करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।